देखो, तुम सब भी देखो इस वीडियो को। ये क्वेश्चन पेपर की कटिंग है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। देख रहे हो ना। तो ये क्वेश्चन पेपर में आपको जो चित्रम दृष्टवा, चित्र देख करके, है ना, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 संस्कृत वाक्य बनाने के लिए कहा गया है। ये मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से बनाने हैं अपने 5 वाक्य। इनकी सहायता से बनाने मतलब ये आपकी हेल्प के लिए हैं। चाहें तो आप इनका प्रयोग ज़्यादा ना करके कुछ एक प्रयोग करके आप इनका वाक्य बना सकते हैं। कितने वाक्य बनाने? 5। तो मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि आपके 5 वाक्य कोई भी चित्र आ जाए बनाने में बहुत ही सरल तरीका है। अगर आप कुछ एक शब्दों को अपने मन में बैठा लेते हैं, याद कर लेते हैं, बार बार उसको लिख के उसकी चेकिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो आपके ये 5 मार्क्स ना ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। ये जिस समय का ये क्वेश्चन पेपर है उस टाइम तो 2 नंबर का एक वाक्य होता था तो 10 मार्क्स आ जाते थे। आजकल 1 नंबर का रहता है तो 5 वाक्य आते हैं तो 5 मार्क्स के आते हैं। तो 5 मार्क्स बहुत सरल है। बहुत लंबा चौड़ा ऐसे लिखने से बेटर है हम इन 5 वाक्यों से 5 नंबर ले लें। तो यही एक क्वेश्चन है जिससे आपका ना स्कोर जो है वो अच्छा आता है। तो इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स आने ही चाहिए। तो मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। मैं सब क्वेश्चन पेपर के आपकी कटिंग दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ रखे हैं। तो आप सब में अगर जो मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ, अगर उनकी सहायता से आप 5 वाक्य बनाते हैं तो आपके पाँचों के पाँचों वाक्य सही होंगे। और जो आपका क्वेश्चन पेपर चेक करेगा उसके ऊपर भी एक अच्छा इम्प्रेशन जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर को देख के ना बहुत इम्प्रेस्ड हो जाएगा कि इस बच्चे को बहुत अच्छे से समझ है। ये चीज़ होनी चाहिए। जब इम्प्रेस्ड होगा सामने वाला तो आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखने के बाद यहाँ नीचे में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। इन शब्दों में क्या ढूंढना, सबसे पहले कि एक वचन वाले कौन से शब्द हैं। बालक शब्द रूप आपने याद किया होगा, है ना। बालक शब्द रूप याद किया होता है, जैसे हमने बालकाहा, बालकऊ, बालका करके आता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वैसे अगर लड़कियों के लिए कोई शब्द रूप देखते हैं तो वो कौन सा हो सकता है? बालिका मान लेते हैं हम लोग। तो बालिका की भी प्रथमा विभक्ति अगर आपको आ जाएगी, बालिका, बालिके, बालिका। अब जो अकारांत शब्द हैं उनका पुल्लिंग स्त्रीलिंग उनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मिल जाएगा। और जो अकारांत हैं उनका भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मिल जाएगा। तो अब इसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द हैं जो बहुवचन वाले दिखेंगे, जो एक वचन वाले दिखेंगे। अगर कुछ शब्द हैं जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते ही नहीं है, वो कौन से होते हैं? अव्यय। तो इसमें अव्यय वाले शब्द कौन कौन से हैं? एक तो ये है अधः। अधः का मतलब होता है नीचे, और आधा है तो ऊपरी भी जरूर होगा। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, ठीक है। ये 2 अव्यय हैं, इनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं है। बाकी सब शब्द रूप हैं ही हैं। अब यहाँ एक और है अव्यय, यह है नीचे ही। नीचे ही मतलब धीरे से। तो अब और कौन से शब्द हैं जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, उनको देख लो। देखो जैसे ये वृक्षा है ना, ये बहुवचन वाला है। बहुवचन वाले और कौन कौन से हैं? ये बालका है, ये भी बहुवचन है। अब और कौन कौन से हैं बहुवचन की? ये जना है, ये भी बहुवचन है, ठीक है। ये बालिका है, ये भी बहुवचन है, ठीक है। ये आरूढ़ा है, ये भी बहुवचन है। अब ये क्रिया भी एक बहुवचन की, आयान्ति, संति, क्रीडन्ति, ये सारे हो गए बहुवचन के। अब अगर एक वचन की बात करें, वृक्षा भी बहुवचन है ना। अब अगर एक वचन की बात करें तो एक वचन भी है यहाँ पर। वो कौन कौन से हैं वो भी देख लो। तो एक वचनम में आ गया ये क्रीड़ावनम, नपुंसकलिंग शब्द है, ठीक है। और छत्रम, छाते को बोलते हैं, ये भी एक वचन है, नपुंसकलिंग शब्द है। माता भी एक वचन है, पुत्रहा भी एक वचन है, दोला भी एक वचन है, ठीक है। ये सबसे पहले देखना है एक वचन वाला कौन सा है और बहुवचन वाला कौन सा है। क्यों? क्योंकि ये जो एक वचन वाला है ना, हमें एग्जिस्टेंस बताने के लिए कि इस चित्र में क्या क्या है, तो वो बताने के लिए हमें अस्थि का प्रयोग करना आना चाहिए। अस्थि का मतलब होता है। अगर कोई एक वचन है तो वो अस्थि होगा, है ना, वो अस्थि होगा। अगर कोई बहुवचन है तो वो संति होगा। तो क्या होगा? संति। संति मतलब
है और हैं में फ़र्क होता है, जैसे इज़ और आर। ठीक है, अब अगर दो हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्तः का प्रयोग करेंगे। स्तः, दो हैं, है ना, टू हैं, दो। द्विवचन में होता है अस्ति, स्ता, फिर संति आता है। तो इस तरह से ये आपको पता लग गया। ये फर्स्ट स्टेप है जो आपको करना है, चित्र को देख के फटाफट कर लीजिएगा, इतना समय नहीं होता। रफ वर्क करके देख लेना है कि बालकाः बालकौ बालकाः ये लिख लेना है, बालिका बालिके बालिकाः इस तरह से लिख लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें चेक कर लेना है कि एक वचन कौन सा है, द्विवचन कौन सा और बहुवचन कौन सा है। अब आती है इम्प्रेशन जमाने की बात। तो इम्प्रेशन कैसे जमाना है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, अस्ति स्ता संति को आपने लिख के रख लिया होगा। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखना है, ऐसी और भी वीडियोस हैं उनको भी ज़रूर देख लेना एग्ज़ाम से पहले। तो अब आपको क्या करना है, इम्प्रेशन जमाने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ लिखेंगे ना तो सामने वाला बहुत इम्प्रेस होगा। वो क्या, आपने यहीं से ही लिखना है। देखो ये लिख दीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस यहाँ से लिखना शुरू करो आप। यहाँ से क्या लिखोगे, अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा। ठीक है, ये लिखना है। ठीक है, अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा यहाँ तक लिखना है। मान लो मैं यहाँ आपको लिख के ये बता रहा हूँ, आपने इस तरह से लिखना है, अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा। इसका मतलब ये है कि नीचे देखो, आधा वहाँ भी लिखा है, आधा यहाँ भी, ऑप्शंस में भी आधा लिखा हुआ था। अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा, इसका मतलब है नीचे दिए चित्र को देखकर। ठीक है, अब आगे आप ये भी लिख सकते हैं, मंजूषायाम मंजूषायाम मंजूषायाम। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं, प्रदत्त शब्दानाम, यहाँ से। ठीक है, प्रदत्त शब्दानाम, जैसे स्पेलिंग लिखा है वैसा ही हूबहू स्पेलिंग आपको लिखना आना चाहिए। जरा भी इधर उधर मत करना। स्पेलिंग गलत हुआ तो इम्प्रेशन क्या जमेगा, सब खराब ही हो जाएगा। तो देख के ही तो लिखना आपने, प्रदत्त शब्दानाम। अब उसके बाद लिखेंगे आप सहायना। ठीक है, क्या लिखेंगे, सहायना। ये बहुत लंबा हो गया, चाहे तो आप छोटा करके भी लिख सकते हैं, सहायना। अब बस यहीं पर हम रुक जाएंगे, सहायना। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अहम। क्या लिखेंगे, अहम। अहम पंच, यहाँ पंच लिख दीजिए। अहम पंच संस्कृतम, अहम पंच संस्कृतम वाक्यानि, पंच संस्कृतम वाक्यानि रचयामि। ठीक है, ये एक वाक्य तो है ही है, ये एक्स्ट्रा एक वाक्य है जिससे आपका इम्प्रेशन बन जाएगा सामने वाले। कहीं से याद करके तो लिखना नहीं है आपने, यहीं से देख के ही लिखना है। बस आपने ये जो सहायना है इसके बाद आपने अहम लिख देना, अहम पंचवाक्यानि रचयामि। अब ये संस्कृतेन लिखा था, ये नहीं लिखना आपने। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिखना है, पंचवाक्यानि रचयामि। ठीक है, पंचवाक्यानि रचयामि, इस तरह से लिख देना। तो अहम बीच में आपने यहाँ लाना है सहायना के बाद। क्लियर, ये एक वाक्य नहीं है, ये एक इम्प्रेशन जमाने वाली बात है। जो एग्ज़ाम आपका चेक करेगा उसको बहुत सुंदर लगेगा, तो वो इसको देख के ही मान लेगा कि बच्चे को संस्कृत आती है। ठीक है, अब आपको वाक्य लिखने हैं, तो वाक्य लिखने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पहले से कुछ हेल्प के लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप देख लो। आप इस तरह से चाहो तो पहले ही लिख दो उसमें, तो ये याद करना पड़ेगा आपको। जैसे लिखा एतत् चित्रम डैश अस्ति। ठीक है, एतत् चित्रम डैश अस्ति, आगे ऑप्शन में मैंने रखे हुए हैं ये दोनों ऑप्शन, ये आपको आएंगे नहीं। अब यहाँ तो अगर ये चित्र बगीचे का है तो बगीचे को यहाँ बगीचा तो नहीं लिखा, यहाँ क्रीड़ा वनम लिखा है। क्रीड़ा वनम हो गया, बगीचा ही होता है। क्रीड़ा बोलते हैं खेल को, वनम क्या हो गया, जंगल। खेल का जंगल क्या हो सकता है, बगीचा ही हो सकता है ना। तो यहाँ आपने वनम को वनम नहीं लिखना, आप यहाँ लिख सकते हैं क्रीड़ा वनस्य। क्या लिख सकते हैं, क्रीड़ा वनस्य, माँ हटाना पड़ेगा, क्रीड़ा वनस्य। एतत् चित्रम क्रीड़ा वनस्य अस्ति, ये एक बहुत सुंदर वाक्य है। आपने स्या लगाना है, क्या लगाना है, स्या। अब अगर आपको कोई शब्द आ जाता है जो आकारांत है, जैसे यहाँ दोला शब्द भी है एक, है ना, तो आप यहाँ क्रीड़ा वनस्य की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, एतत् चित्रम दोला, दोला के साथ यहाँ लगाना पड़ेगा, स्या नहीं लगेगा।
क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ, यहाँ लिखा है मैंने सामने, है ना, यहाँ लगाना। तो क्रीड़ावनस्य की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा फिर, दोलायाः। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, दोलायाः। तो दोलायाः लिखना पड़ेगा आपको, दोलायाः, दोलायाः। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोलायाः। याहा का मतलब भी वही है, ये चित्र झूले का है, ये चित्र झूले का है, ये हो गया। अब ये वाक्य सही है एकदम, इसमें कोई गलती नहीं है, आपको 1 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। पर ध्यान इस बात का देना कि अस्ति कहाँ लिखना है आपको, स्तः कहाँ लिखना है और संति कहाँ लिखना है, इस बात का ध्यान जरूर दे लेना, है ना। अब दोलायाः अस्ति लिखना है। अब दोला नाम नहीं लिख सकते आप क्रीड़ावना नाम नहीं लिख सकते, क्रीड़ावनस्य ही लिखना है। तो आप पहला वाक्य ऐसे लिखेंगे, एतत् चित्रम दोलायाः अस्ति या एतत् चित्रम क्रीड़ावनस्य अस्ति। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको मैंने कुछ और वाक्य भी दिए हुए हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एतत् का हर जगह प्रयोग कर लेते हैं या अस्मिन का हर जगह प्रयोग करते हैं, वो भी गलत नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहें तो पहला शब्द हर जगह अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे दूसरे वाक्य में हम लिख सकते हैं अत्र चित्रे डैश अस्ति। इसका मतलब है अत्र मतलब यहाँ, अत्र का मतलब यहाँ, यहाँ चित्र में डैश है। अब एक वचन वाले जो हैं उनके साथ आप यहाँ पर एक वचन का कोई भी शब्द डाल दो। अत्र चित्रे पुत्रः अस्ति, यहाँ एक वचन में है पुत्रः, तो आप यहाँ पुत्रः लिख सकते हैं। अत्र चित्रे पुत्रः अस्ति, यहाँ इस चित्र में पुत्र है। और कौन कौन सा एक वचन वाला, छत्रम भी है। देखिए जो ब्लैक में मैंने सर्कल किए हुए सारे एक वचन है। अत्र चित्रे, इस चित्र में छत्रम छाता है, ठीक है। और अत्र चित्रे क्रीड़ावनम अस्ति, इस चित्र में क्रीड़ावन है, ठीक है। और कौन सा ब्लैक में, अत्र चित्रे दोला अस्ति, इस चित्र में झूला है। एक वचन वाले जो ब्लैक में सारे सर्कल किए हुए हैं। अत्र चित्रे मात्रा अस्ति, इस चित्र में माता है। देखिए वाक्य बन गया, सामने अस्ति है इसलिए ऐसे वाक्य बने। तो अगर संति होता तो आपको बहुवचन वाला लिखाना है। अस्मिन अत्र चित्रे बालकाः सन्ति, एक वचन और बहुवचन का ध्यान रखते हुए, है ना। उसके बाद है तीसरा वाक्य, यहाँ लिखा है। अब यहाँ ना एतत् है ना अत्र, यहाँ अस्मिन है, तो यहाँ हो जाएगा अस्मिन चित्रे, इसका मतलब हो जाएगा इस चित्र में डैश अस्ति, इस चित्र में डैश है। तो इस चित्र में क्या है, इस चित्र में आप कोई एक और वचन का और ले लो आप, क्रीड़ावनम अस्ति, सेम वही चीज़ है ना। अगर आप अस्ति का ही प्रयोग कर रहे हैं, अगर अस्ति का प्रयोग नहीं करना है तो आप संति का प्रयोग कर लीजिए अस्ति की जगह पे, लेकिन शर्त कि यहाँ आपको बहुवचन लगाना पड़ेगा। तो इस यहाँ लिख सकते हैं अस्मिन चित्रे बालकाः सन्ति, क्या हो जाएगा, बालकाः सन्ति, इस चित्र में बालक हैं। तो उसके बाद ये एक चौथा वाला वाक्य जो है ये भी बहुत शानदार है। ऐसा आप लिखेंगे तो जो चेक करने वाला है वो उसको लगेगा कि वाकई में इस बच्चे को संस्कृत तो अच्छी आती है। तो आप इसको इस तरह से शुरू करें, चित्रे से शुरू करें, चित्रे। उसके बाद ये जो ऐसा दिखने वाला अवग्रह चिन्ह होता है इसको लगाएं, चित्रे स्मिन। अस्मिन में ना हलंत देना है आपने, यहाँ जहाँ हलंत मैंने यहाँ लिखा वहाँ हलंत जरूर होना चाहिए, अदरवाइज वाक्य गलत हो जाएगा। चित्रे अस्मिन डैश अपि अस्ति, अपि भी लगाना है। अपि का अर्थ होता है भी, जिसको आप इंग्लिश में टू कहते हैं। चित्रे अस्मिन डैश अपि अस्ति, तो आपने ऊपर अस्ति पुत्रः अस्ति लिखा, तो यहाँ माता अपि अस्ति, माँ भी है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, माँ भी है। अब ये तो हो गए 4 वाक्य, है ना। 4 वाक्य मैंने आपको इस तरह से बता दिए। अब कुछ वाक्य हैं जो आपको कोई भी चित्र आए उसमें आप दे ही सकते हैं। जैसे ये एक 5वां वाक्य है, इदम एकम सुंदरम चित्रम अस्ति, ठीक है। क्योंकि ये नपुंसक लिंग होता है चित्र, तो इसलिए सब जगह एकम सुंदरम चित्रम इस तरह से लिखा हुआ है। अस्ति से पहले जो भी शब्द आया अगर उसके अंत में माँ हलंत है तो आप अनुस्वार वाला माँ मत लगाएं, माँ आपको पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। इदम एकम सुंदरम चित्रम अस्ति, ये तो आप सब जगह ही लिख सकते हो। तो ये 5 वाक्य हो गए, कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा यहाँ पर, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ 6ठे नंबर पे एक वाक्य है, ये भी आप अपने वाक्यों में अगर डाल देंगे, शुरू में डाल देंगे, लास्ट में डाल देंगे, तो आपका वाक्य और भी बहुत बड़ा होकर के दिखेगा और बहुत प्यारे प्यारे आपके 5 वाक्य हो जाएंगे। तो लिखना कैसे आपने, चित्रस्य दृश्यम तु, इस तरह से लिखना है। इसका मतलब चित्र का दृश्य तो बहुशोभनम अस्ति, बहुत ही प्यारा है। अत्र डैश अस्ति, अब जो एक वचन वाले हैं वो आप सारे यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में एक ही बार में। अत्र डैश अस्ति, अत्र क्रीड़ावनम अस्ति, अत्र छत्रम अस्ति,
अत्र अत्र डैश अस्ति डैश अस्ति डैश अस्ति, मतलब यहाँ एक वचन वाले सारे लिख सकते हैं आप एक साथ में। डैश अपि अस्ति मतलब क्रीड़ावनम अस्ति, उसके बाद छत्रम अस्ति, माता अस्ति, पुत्रः अपि अस्ति। ठीक है, और इसको अगर और भी आप लंबा करना चाहते हैं तो बालिकाः 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 च सन्ति, इस तरह से आप एक कितना बड़ा वाक्य लिख दिया। तो बचा क्या पीछे? तो आपको क्या करना है, इन वाक्यों को, जो 6 वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इनकी प्रैक्टिस करो, बार बार इनको लिखो, स्पेलिंग चेक कर दो बार बार। तो स्पेलिंग चेक करके आप इन वाक्यों को ऐसे के ऐसे ही आपने वहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पर जाके छाप देना है, लिख देना है, आपके पूरे 5 मार्क्स आएंगे। ये क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आपको दिखाया। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पेपर की तरफ में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर की कटिंग को देखो, यहाँ पर ना किसी बगीचे का चित्र नहीं है, ये चित्र भी, हाँ ये भी बगीचे का ही है चित्र। ज़्यादातर चित्र जो हैं बगीचे के ही आते हैं, मैं आपको पहले वाली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। यहाँ पर फिर से बगीचा आ गया, हाँ बगीचा ही है। देखो यहाँ पर कोई लोग घूम रहे हैं, कोई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, यहाँ पर 2 लोग भी हैं, है ना। यहाँ देखो बगीचे के पीछे बिल्डिंग्स भी दिखा रही हैं, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं इतने सारे। तो नीचे ऑप्शन भी तो हैं। अब यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है इसको आप पहले प्रयोग कीजिए। प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानां सहायतया अहम, यहाँ अहम लिख दीजिए। पंचवाक्यानि इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पे लिख दें रचयामी। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे करके सामने आप 5 वाक्य लिख दो। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले वही काम करना है, एक वचन वाले देखने हैं कौन से, द्विवचन वाले और बहुवचन वाले कौन से हैं। अगर हम उद्यानम की बात करें तो एक वचन है। कौन सा वचन है? एक वचन। क्यों? क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है बगीचा। ठीक है, उद्यानः नहीं होता, उद्यानम ही होता है। उस तरह से अब अगर एक वचन वाले हम सबसे पहले देखना चाहें तो पहले ही देख लें। तो वातावरणम भी नपुंसकलिंग शब्द से ही है। उसी तरह से महिला स्त्रीलिंग में एक वचन है। उसी तरह से साधारणम, साधारणम होता है जनरल। ठीक है, ये भी एक वचन ही है। उसी तरह से वसस्थानम, वसस्थानम ये भी एक वचन है। उसी तरह से स्वच्छम ये भी एक वचन ही है। अवकर पात्रम जिसको डस्टबिन कहते हैं ये भी एक वचन ही है। ये सारे एक वचन वाले हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें द्विवचन वाले, तो यहाँ द्विवचन वाले भी शब्द हैं। जैसे ये धावता द्विवचन है। ये कैसे पता चलता है? आपने पढ़ा था ना, पठती, पठतः, पठंती। जब भी तहा वाला कोई शब्द दिखता है तो मान लिया करो ये कौन सा है, द्विवचन ही है। पठती, पठता, पठंती। वैसे ही धावती, धावता, धावंती होता है। ठीक है, तो धावत का अर्थ होता है दौड़ना, दौड़ता है, दौड़ते हैं। यहाँ पर 2 दौड़ते हैं तो इसलिए धावता लिखा है। तो जनऊ ये द्विवचन है। और कोई द्विवचन है तो हम देखेंगे कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग बहुवचन वाले शब्दों की। तो बहुवचन वाले शब्दों का अगर हम देखें तो यहाँ पर अब देखिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ वृक्षा है, ये क्या है? बहुवचन है। विशाल भवनानि ये क्या है? बहुवचन है। तिष्ठन्ति ये क्या है? बहुवचन है। अब आप कहेंगे कि एक वचन वाले आपने कुछ छोड़ भी दिए हैं। बिल्कुल मैंने छोड़े हुए हैं। एक वचन वाला है नगरस्य और एक वचन वाला है प्रतीक्षाम। लेकिन विभक्ति चेंज है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, यहाँ द्वितीय है और यहाँ पर षष्ठी है। जब स्या लगा हुआ दिखेगा तो उसका मतलब हो जाए काके की। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नगरस्य। नगरस्य का अर्थ हो जाता है, सॉरी नगरस्य का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ स्पेलिंग तो लिखा ही रहता है, ऐसे आपका भी गलत हो जाता है, मेरा भी गलत हो गया। गलत नहीं करना है भाई। नगरस्य क्या लिखना है? नगरस्य। नगरस्य का अर्थ होता है नगर का, नगर के, नगर की। नगर क्या होता है भाई? नगर महानगर आपने शब्द सुना होगा, नगर होता है सिटी। तो सिटी का है ना। अब स्या वाला तो हमें पहले ही मिल गया, तो आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं एतत् चित्रम नगरस्य अस्ति। ये चित्र नगर का है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं अत्र उद्यानम अस्ति। अत्र चित्रे उद्यानम अस्ति, इस चित्र में बगीचा है। अस्मिन् चित्रे
अस्मिन् चित्रे क्या क्या है? अस्मिन् चित्रे यहाँ एक वचन वाला कौन सा शब्द देखा था हमने? और एक तो है उद्यानम, अस्मिन् चित्रे उद्यानम अस्ति हो गया। अस्मिन् चित्रे बस स्थानम अस्ति, इस चित्र में बस स्थान होता है, यहाँ बस जिस स्थान पे रुकती है उसको क्या बोलते हैं? बस स्टॉप। इस चित्र में बस स्थान है। अब स्वच्छम जो है विशेषता है भाई, विशेषता है, विशेषता मतलब स्वच्छ होना है ना। ये ऐसे कह सकते हैं हम, इदम एकम सुंदरम चित्रम अस्ति लिखा है ना, तो इसकी जगह लिख सकते हैं इदम एकम एकम स्वच्छम उद्यानम अस्ति। ठीक है, ये एक स्वच्छ बगीचा है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप और देखेंगे, अत्र चित्रे, इस चित्र में वृक्षाः सन्ति, इस चित्र में वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं ना। अस्मिन् चित्रे महिला अस्ति, इस चित्र में महिला है। अस्मिन् चित्रे अवकर पात्रम अस्ति, इस चित्र में अस्मिन् लगा रहा हूँ सब जगह, आप चित्रे अस्मिन् भी कर सकते हैं। चित्रे अस्मिन् अवकर पात्रम अस्ति, है ना। अब तिष्ठन्ति लिखा हुआ, तिष्ठन्ति का अर्थ होता है बैठते हैं, तो बैठते हैं, यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा टफ वाक्य हो जाएगा, तो इसको रहने दीजिए। जिन शब्दों के ऊपर आपको वाक्य बनाना आते हैं उन्हीं की सहायता लीजिए, बाकी वालों को छोड़ दीजिए, है ना। तिष्ठन्ति का अर्थ होता है बैठते हैं, तो बैठते हैं, कितने बैठते हैं? बहुत सारे बैठते हैं। तो बहुवचन वाला कौन सा शब्द है? तो बहुवचन वाले आप देखेंगे, एक तो विशाल भवनानि, एक वृक्षा है और एक तिष्ठन्ति है। तो अगर आप कहेंगे विशाल भवनानि तिष्ठन्ति, तो इसका मतलब है बड़ी बड़ी जो इमारतें वो बैठती हैं, वो तो नहीं बैठती हैं ना। तो वृक्षाः तिष्ठन्ति, वृक्ष बैठते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो वृक्षा की जगह पे आप चाहें तो जनाः लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब लोग हैं, लोगों को जना कहते हैं, जैसे यहाँ जनऊ लिखा है, हिंट तो दे रखी है ना, जनाः जनऊ जनाः, जना हो गया बहुत सारे लोग। तो हम ऐसे कह सकते हैं, अत्र चित्रे जनाः तिष्ठन्ति, इस चित्र में लोग बैठ रहे हैं, इसका मतलब बैठ रहे भी हैं, बैठते भी हैं, दोनों हैं, दोनों मतलब हो सकते हैं। और अंत में आप ये लंबे वाला वाक्य लिखती हैं, चित्र से दृश्यम तो बहु शोभनम अस्ति, चित्र का दृश्य तो बहुत अच्छा है। अत्र डैश अस्ति डैश अस्ति डैश अस्ति डैश अपि अस्ति डैश च सन्ति। इस तरह से आप वाक्य आपने ही बनाने हैं, 5 वाक्य प्यारे प्यारे बन जाएंगे। और चित्र दिखाता हूँ, ये एक चित्र है यहाँ पर, ये भी बच्चों एक बगीचे का ही चित्र है। देखो यहाँ उद्याने लिखा हुआ है ना, तो उद्यान शब्द बहुत कॉमन है, और मैंने आपको पहले ही बताया पर्यावरण के ऊपर आते हैं चित्र ज़्यादातर, और बगीचे के ऊपर आते हैं, नेचर, कुदरत, वृक्ष, पेड़ पौधे, बच्चे बालक खेलते हैं, ये सब शब्द आपको हर चित्र में देखने को मिल ही जाएंगे। देखो यहाँ भी क्रीडंती लिखा हुआ, परस्परम होता है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बालकाः बालिकाः भ्रमन्ति, बहुत सारे दोलाः शिशवः, बहुत सारे शब्द हैं जो बहुवचन के हैं, है ना। तो बहुवचन वालों को अलग कीजिए, एक वचन वालों को अलग कीजिए। चित्र देख लीजिए, इसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कीजिए घर में। मैंने आपको बता दिया, 1-2 चित्र में आप और चित्र देखते हैं। ये चित्र जो है, ये चित्र यहाँ आप देख रहे हैं, ये किसी एग्जीबिशन का चित्र लग रहा है। तो यहाँ पर भी लिखना यहीं से शुरू करना है। अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया अहम पंचवाक्यानि रचयामि। जरूरी नहीं है ये लिखना जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो सामने वाले पे इम्प्रेशन अच्छा जमेगा, है ना। उसको पहले ही लगने लग जाएगा कि इस बच्चे को तो आते हैं भाई 5 वाक्य। तो यहाँ एक वचन वाले, द्विवचन वाले, बहुवचन वाले अलग कर दीजिए आप, फिर उसके ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए। जो मैंने आपको मेथड बताया, उन 5-6 वाक्यों को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से किसी एग्जीबिशन का चित्र है या किसी एक सभा का चित्र है। यहाँ से तो पता चल जाएगा ना। देखो लिखा है पत्नी पत्नी बालिका वृक्षा बहवः जना परस्परम वार्तालापम लिखति पत्राणि विदजन। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, बस ऐसे लोग खड़े हुए हैं। किस जगह का चित्र है ये तो यहाँ बताया नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि ये चित्र किसका है अगर आपको बताना है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नहीं लिख पाओगे आप, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एतत् चित्रम, ये चित्र, बहवः, बहवः मतलब बहुत सारे, जना से,
जना से आपको षष्ठी विभक्ति बनानी पड़ेगी। जनानाम सन्ति, सन्ति नहीं अस्ति। एतत् चित्रम बहवः जनानाम अस्ति, ये चित्र बहुत सारे लोगों का है ना। अत्र अत्र स्त्रियः सन्ति, अत्र पुरुषाः सन्ति। अस्मिन् चित्रे अस्मिन् चित्रे वृद्धजनाः पत्राणि, अब लिखति लिखा है तो लिखति नहीं, क्योंकि बहुवचन हो गया, वृद्धजनाः बहुवचन हो गया। वृद्धजनाः पत्राणि लिखन्ति। परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। ठीक है, इस बार जो चित्र आया था आपको प्री बोर्ड में, तो उसमें आपको सिर्फ कुछ एक शब्द लिखे थे, चित्र आधा अधूरा दिया हुआ था, तो उसके ऊपर ही आपने वाक्य बनाने। तो वो वैसे वाक्य भी बनाने के लिए आप तैयारी करें अच्छे से। अब और देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर एक मेले का चित्र है, तो मेले को क्या कहते हैं? मेले से मिलता जुलता शब्द है मेलकम। क्या है? मेलकम। एतत् चित्रम मेलकस्य चित्रमस्ति, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर श्वेत वस्त्रम भी लिखा है, श्वेत कपड़े है ना। श्याम वस्त्रम हो गया काले कपड़े। द्वे बालिके, द्वे बालिके के साथ स्तः लगता है, दो लड़कियां हैं, है ना। बहवः जनाः सन्ति, लोकाः लिखे हुए हैं यहाँ, बहवः लोकाः सन्ति। दृश्यम, दृश्यम के ऊपर वाक्य बना सकते हैं आप। बहि का मतलब होता है बाहर। उपविशन्ति का अर्थ वैसे जैसे तिष्ठन्ति, ऐसे उपविशन्ति, उपविशन्ति मतलब बैठते हैं। अनुभवन्ति मतलब फील करते हैं। गोल चक्रिका, गोल चक्रिका हो गया ये गोल गोल घूमने वाला जो चक्र रहता है ना, गोल चक्रिका अस्ति। इस तरह आप लिख सकते हैं एतत् चित्रम गोल चक्रिकायाः अस्ति, ये चित्र गोल चक्रिका का है। ठीक, अब उसके बाद कोई और क्वेश्चन पेपर है? जी हाँ है। ये चित्र भी देखिए एक उद्यानम का ही चित्र है, सेम वैसे ही शब्द है। आपको मैंने जितने भी यहाँ क्वेश्चन पेपर्स के पेज दिखाए कटिंग्स, इनमें आपने एक चीज़ तो नोट की होगी कि ज़्यादातर बगीचे के ही पिक्चर आए हुए हैं। तो क्यों ना आप ऐसे शब्दों का पहले ही 5 वाक्य बना के रख लें, उनको याद कर लें, तो ऑप्शन पहले ही आपको मिल गया कि बगीचे वाला अगर आएगा तो 5 वाक्य आपने ऐसे ऐसे लिख देने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको कोई और डाउट कहीं पर आ रहा है तो आप बताइए और जुड़े रहें हमारे साथ। और सब बच्चों तक अगर ये वीडियो आप पहुंचाएंगे तो बेचारों का भला होगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, बहुत शानदार आपका एग्ज़ाम जाएगा, मेरे ख्याल से आपका अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है। 5 नंबर आपके डन हैं, 5 नंबर यहाँ से आएंगे ही आएंगे। तो ये फार्मूला अप्लाई कीजिए ज़रूर, इस तरीके से आप 5 वाक्य बनाइए। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।